हेलो फ्रेंड्स, क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, फ्रेंड्स एएसओ, बीएसओ, फ्रेंड्स इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है फ्रेंड्स सभी एग्जामों में अब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, इसमें विस्तृत तरीके से क्वेश्चन दिए रहते हैं। फ्रेंड्स, और इसमें यूपीएससी, पीसीएस जितने भी क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स सभी को दिए रहते हैं और उनका विस्तृत अध्ययन भी दिया रहता है। फ्रेंड्स, विस्तृत अध्ययन पढ़ने से फ्रेंड्स क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो भी कंफ्यूजन होता है सभी दूर होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था और 1556 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है फ्रेंड्स पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स, विस्तृत अध्ययन देखते हैं। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार फ्रेंड्स गोवा में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। फ्रेंड्स, प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना किया था भारत में वो गोवा में किया गया था प्रथम बार 1556 ईस्वी में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गैजेट था। फ्रेंड्स, जिसे जे हिंकी के द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट था। फ्रेंड्स, विस्तृत अध्ययन देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र जो है फ्रेंड्स बंगाल गैजेट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का फ्रेंड्स प्रयास किया गया। फ्रेंड्स, पहली बार विलियम बोल्टस के द्वारा प्रयास किया गया था समाचार पत्र के प्रकाशन का, परंतु फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। फ्रेंड्स, दोबारा फ्रेंड्स 1780 ईस्वी में जे हिंकी ने बंगाल गैजेट नामक समाचार पत्र का फ्रेंड्स प्रकाशन किया। हिंकी को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में फ्रेंड्स सजा की भुगतना पड़ा था। फ्रेंड्स, हिंकी को समाचार पत्रों में फ्रेंड्स जो आलोचना किया जाता था कंपनी के खिलाफ, उसके कारण उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी थी। फ्रेंड्स, परंतु उनके पत्र ने अपनी नीति बदली नहीं। फ्रेंड्स, जिसके कारण हिंकी की प्रेस को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गैजेट का अंत हो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो है द बंगाल गैजेट था। फ्रेंड्स, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो फ्रेंड्स, प्रेस सेंसरशिप जो है बेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। प्रेस सेंसरशिप, विस्तृत अध्ययन देखते हैं। फ्रेंड्स, लॉर्ड बेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। फ्रेंड्स, उसने 1799 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम यानी द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट पारित कर दिया। फ्रेंड्स, और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया गया। इसके अनुसार फ्रेंड्स निर्देश दिए गए थे, इस सेंसर एक्ट के अंतर्गत निर्देश दिए गए थे फ्रेंड्स कि समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और स्वामी का स्पष्ट रूप से नाम जो है छापना पड़ता था फ्रेंड्स समाचार पत्रों में। फ्रेंड्स, दूसरा कहा गया था कि प्रकाशन को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। फ्रेंड्स, प्रकाशित होने से पहले समाचार पत्र को पहले सचिव के पास भेजना होता था कि क्या कंपनी के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो फ्रेंड्स, 1878 का जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है फ्रेंड्स वो रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। फ्रेंड्स, रद्द है, रद्द में रा आता है फ्रेंड्स, रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। फ्रेंड्स, लिटन में ला आता है फ्रेंड्स, तो लिटन के द्वारा लाया गया था, लिटन के द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। फ्रेंड्स, विस्तृत अध्ययन देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था फ्रेंड्स, और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दिया था। फ्रेंड्स, जो भारतीय समाचार पत्र थे उन्हें अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता मिला था फ्रेंड्स जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। फ्रेंड्स, ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था और लॉर्ड लिटन का शासनकाल जो है फ्रेंड्स 1876 से 1880 तक था। फ्रेंड्स, इस अधिनियम को क्या कहा जाता था? मुंह बंद करने वाला अधिनियम।
फ्रेंड्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था फ्रेंड्स, अर्थात लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, तो लिटन के द्वारा लाया गया था, ला से लिटन लाया गया था, लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, तो फ्रेंड्स भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में समाप्त किया गया था या रद्द किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान किया गया था, तो फ्रेंड्स प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1835 ईस्वी में फ्रेंड्स प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा एक विधेयक लाया गया था फ्रेंड्स, परंतु उनका शासनकाल क्या हो गया फ्रेंड्स, खत्म हो गया। उसके बाद ये इस विधेयक को फ्रेंड्स विलियम बेंटिंग के शासनकाल में पास किया गया था फ्रेंड्स। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा स्वतंत्रता की प्रदान करने के लिए, प्रेस पर स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए फ्रेंड्स 1835 ईस्वी में आया था। फ्रेंड्स इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया था फ्रेंड्स। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इनके समय में एक विधेयक लाया गया था फ्रेंड्स, परंतु इनके प्रावधानों को लागू करने का श्रेय गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ को प्राप्त होता है फ्रेंड्स। अगस्त 1835 में चार्ल्स मेटकाफ के समय में प्रेस एक्ट 1835 पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1823 ईस्वी के प्रेस अधिनियम के कुत्सित प्रावधानों को फ्रेंड्स रद्द कर दिया गया था। फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स, परंतु चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा क्या गया था, इस विधेयक को क्या गया था फ्रेंड्स, पास किया गया था। उन्हीं के शासनकाल में प्रेस एक्ट 1835 आया था फ्रेंड्स। इसके बाद कहा जा रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कथन दिया गया और हमें बताना है कौन सा कथन सही है या गलत है। इसमें सही कथन का हमें चयन करना है। पहला कथन है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। बिल्कुल इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था या रद्द किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 80 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को गैंगिंग अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। इस अधिनियम एक्ट के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द किया गया था तथा देसी भाषाओं के समाचार पत्रों और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक जो थे वो पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले प्रथम जेल जाने वाले व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बंबई के डोंगरी जेल में 7 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक जो है उनके द्वारा 2 समाचार पत्रों को किया गया था फ्रेंड्स संपादक। पहला था क्या, मराठा, दूसरा केसरी। ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के बहुत ही क्या फ्रेंड्स महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। इसके लिए उन्हें 17 जुलाई 1882 को बंबई में डोंगरी जेल में 4 माह की सजा काटने के लिए दिया गया था फ्रेंड्स। प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुआ था। बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल
फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया कि श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी, लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजायाफ्ता बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर होंगे। फ्रेंड्स, पहले उनको सजा मिला था बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को मिला था। उसके बाद फ्रेंड्स मिला था इन्हें श्री बनर्जी को 1883 ईस्वी में इन्हें भी सजा मिला था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के बाद मिला था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। इसी तरह हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। विशेष अध्ययन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित एवं क्या प्रचारित किया था। दिसंबर 1821 में उन्हें बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का भी प्रकाशन किया। फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय के द्वारा एक तो फ्रेंड्स संवाद कौमुदी प्रकाशन किया गया, प्रज्ञा का चांद प्रकाशन किया गया और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। फ्रेंड्स, जॉन एडम जब कार्यवाहक गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा कर दिया था। फ्रेंड्स, लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर क्या होता था, 400 रुपए का जुर्माना या कारावास का दंड दिया जाता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? तो फ्रेंड्स, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है कलकत्ता में होता था। विशेष अध्ययन देखते हैं। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता तत्कालीन बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1881 ईस्वी में किसको जगह श्रेय इसका? फ्रेंड्स, श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को था। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था, यह दैनिक अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित है? तो गदर पत्र का प्रथम अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित है। उर्दू भाषा में गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित है। विशेष अध्ययन देखते हैं। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित किया गया था? 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, यह पत्र जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी या पश्तो भाषा में भी छापा गया। फ्रेंड्स, कभी कभी कौन समाचार पत्र किस भाषा से में प्रकाशित किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप ध्यान रखिए। पूछा भी जाता है फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जामों में कि कौन सा समाचार पत्र है कौन भाषा में प्रकाशित किया गया था, कौन साप्ताहिक था। इस प्रकार से क्वेश्चन भी अरेंज होता है फ्रेंड्स, इसीलिए आप ध्यान से इसे देखें हर एक बिंदु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो गदर पार्टी का पत्र जो गदर है एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का पत्र क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह सराभा ने अब मिलकर क्या किया फ्रेंड्स? हिंदुस्तान गदर पार्टी या गदर पार्टी की स्थापना किया था। किन के द्वारा किया गया था गदर पार्टी की स्थापना? तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना किया था, जिसे हिंदुस्तान गदर पार्टी भी कहते हैं। इस पार्टी का मुख्य पत्र जो है गदर एक साप्ताहिक पत्र था।
जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित किया गया था। फ्रेंड्स, इसका जो पहला संस्करण है वो 1 नवंबर 1913 में कहाँ प्रकाशित किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित किया गया था। गदर क्या हिंदुस्तान गदर पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर एग्जाम में अधिकतर एग्जाम में इसके दो क्वेश्चन जो है पूछा गया है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे बीपीएससी हो, सभी एग्जामों में फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीएस में हो। विशेष अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। प्रारंभ में यह बंगाली में प्रकाशित होता था। 1878 में देसी भाषा के प्रेस अधिनियम वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा समाचार पत्र है जो रातों रात अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा था? तो अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष है। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया था, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। बाद में फ्रेंड्स हरीश चंद्र मुखर्जी जो इसके संपादक बने हिंदू पैट्रियाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई में केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी, काल, केसरी, ये सभी जो है पत्रिकाएं जो है कांग्रेस की आलोचना करती थी। इस प्रकार उपयुक्त में से सभी सही होगा। विशेष अध्ययन देखते हैं। बंगवासी, काल, केसरी आदि पत्रिकाएं जो है क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत जो है वो किसके किसके द्वारा किया गया था? तो संध्या के द्वारा किया गया था, युगांतर के द्वारा किया गया था और काल के द्वारा भी किया गया था। क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत कौन कौन सा समाचार पत्र के द्वारा किया गया था? तो संध्या के द्वारा, युगांतर के द्वारा और काल के द्वारा। इस प्रकार तीनों जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? तो क्रांतिकारी गतिविधि के साथ जो है संध्या जुड़ा हुआ है, युगांतर जुड़ा हुआ है, गदर जुड़ा हुआ है और काल भी जुड़ा हुआ है। काल भी जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन यंग इंडिया जो है नहीं जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारी गतिविधि के साथ यंग इंडिया नहीं जुड़ा हुआ है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किया था। तो लाला हरदयाल के द्वारा और सोहन सिंह भकना के द्वारा 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किया गया था। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम भी हिंदुस्तान गदर पार्टी या गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी और काल भी क्या है, वो भी संबंधित था क्रांतिकारी गतिविधियों से। काल के संपादक प्रांजपे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र। विस्तृत अध्ययन देखते हैं।
बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। सोम प्रकाश जो है साप्ताहिक पत्रिका था, बंगला भाषा में प्रकाशित था, 1858 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हित का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नील अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। दी फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन 1928 ईस्वी में एस सदानंद के संपादन में हुआ था। दी फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन 1828 ईस्वी में किया गया था एस सदानंद के संपादन में। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो है मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 ईस्वी में प्रारंभ किया गया समाचार पत्र, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह समाचार पत्र जो है गुजराती में, हिंदी में, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम जो है दी इंडियन ओपिनियन था। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित दक्षिण अफ्रीका में समाचार पत्र का नाम क्या? दी इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? तो फ्रेंड्स, दी इंडियन ओपिनियन जो पत्र है वो उर्दू भाषा में नहीं छपता था, जबकि अंग्रेजी में, गुजराती में और तमिल भाषा में छपता था, उर्दू भाषा में नहीं छपता था। दी इंडियन ओपिनियन किस किस भाषा में छपता था? तो अंग्रेजी में, तमिल में और गुजराती में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ जो है होम रूल पार्टी ने किया था। होम रूल पार्टी के द्वारा यंग इंडिया का शुभारंभ जो होता है एक साप्ताहिक के रूप में किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं इसका। विस्तृत अध्ययन है यंग इंडिया जो है 7 मई 1919 को महात्मा गांधी के पर्यवेक्षक में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। पहले ये 2 साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास द्वारकादास व शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। फ्रेंड्स, होम रूल लीग के सदस्य कौन कौन थे? तो जमुना दास द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर और क्या थे, किसके सदस्य? तो होम रूल लीग के सदस्य थे। पूछा जाता है होम रूल लीग के सदस्य कौन कौन थे? तो जमुना दास द्वारकादास शंकर लाल बैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। तो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था उदन मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को। पूछा जाएगा हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मार्तंड जो है कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता में 30 मई 1826 को। विशेष अध्ययन देखते हैं। उदन मार्तंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक पंडित जुगुल किशोर शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा को प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो है हिंदू पैट्रियाट था। हिंदू पैट्रियाट जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। विशेष अध्ययन देखते हैं। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में किया गया था। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र तो था फ्रेंड्स किसके द्वारा? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गैजेट को प्रकाशित किया गया था।
परंतु दिए गए विकल्प में नहीं दिया गया फ्रेंड्स। क्या? तो बंगाल गैजेट नहीं दिया गया, परंतु हिंदू पैट्रियाट दिया गया। तो इसके अनुसार 1853 में इसका प्रकाशन किया गया था। प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे और हरीश चंद्र मुखर्जी एवं कृष्णोपाल दास भी इसके संपादक रहे हैं। उनकी सहायता मदन मोहन घोष और द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। हरीश चंद्र मुखर्जी जो है हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। अंग्रेजी समाचार पत्र था ये फ्रेंड्स। विशेष अध्ययन देखते हैं। नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन जो है इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया। हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्षों में 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता करने में लग गए। 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासक के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियाट उच्च मध्य वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा था। पहले तो फ्रेंड्स ये ठीक था, परंतु 1861 ईस्वी में जब इसके संपादक कृष्णोदास पाल बने तो इन्होंने क्या हुआ, वो अंग्रेजों के समर्थक थे, जिसके कारण ब्रिटिशों के प्रति उदारवादी नीति अपनाते थे, जिसके कारण क्या हुआ फ्रेंड्स, ये मध्य उच्च वर्गीय बंगाली जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया है? तो अरविंद घोष के संबंध किया है। वंदे मातरम के साथ किसने संबंध किया? तो अरविंद घोष के ने संबंध किया है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था। इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है पटना से होता था। इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया था? तो दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? यहाँ पे स्वदेश वाहिनी नहीं होना चाहिए था, बल्कि स्वदेश भीमानी होना चाहिए था। स्वदेश भीमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। ये मिस्टेक से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो स्वदेश भीमानी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। स्वदेश भीमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। के रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? ट्रावनकोर राज्य में हुआ था। नैतिन कारा के नायर परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था। तो अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंस है मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। इंडिपेंडेंस जो है अंग्रेजी पत्र किससे जुड़ा था? तो मोतीलाल नेहरू से। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र दी इंडिपेंडेंस प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया और दूसरी तरफ भाषा दिया गया है। तो भारत मित्र जो था हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। भारत मित्र। राष्ट्रमत जो है मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रजा मित्र जो है गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। नायक जो है वो बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। एक बार दोबारा इसका आंसर देख लेते हैं। पहले इसका आंसर सी सही होगा। दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं विस्तृत अध्ययन में। तो भारत मित्र जो हिंदी में प्रकाशित था, राष्ट्रमत जो है मराठी में प्रकाशित था, प्रजा मित्र जो है गुजराती में प्रकाशित था और नायक बंगाली में प्रकाशित
था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में समाचार पत्र दिया गया और दूसरी तरफ सूची 2 में संस्थापक दिया गया है। समाचार पत्र के संस्थापक दिया गया है। दैनिक आज, पहला है दैनिक आज। दैनिक आज के संपादक कौन थे? तो दैनिक आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्ता थे। शिव प्रसाद गुप्ता थे। द लीडर के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे द लीडर के संपादक। द नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो द नेशनल हेराल्ड के संपादक जवाहरलाल नेहरू थे। द पायनियर के संपादक कौन थे? तो द पायनियर के संपादक जॉर्ज एलन थे। इस प्रकार इसका आंसर जो है ये बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देखने पर दोबारा इसे हम रिवीजन कर लेते हैं। दैनिक आज के संपादक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्ता। द लीडर के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के संपादक जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर के संपादक जॉर्ज एलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कानपुर के से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप के द्वारा बना दिया था। कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र जो प्रताप था, जिसका प्रकाशन कानपुर से होता था, इसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन तत्कालीन मेवाड़ उदयपुर रियासत की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था। वहां किसानों पर अनेक प्रकार की लगाने लगे हुए थे। अनेक प्रकार की लगाने क्या थी इसमें लगा हुआ था? यहाँ पर इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ था। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। 1913 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था बिजौलिया में, उसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। आगे चलकर इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिचौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया था। प्रताप का जो संपादक थे वो कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे, भी पूछा जा सकता है, इसे भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन के प्रारंभकर्ता जो है गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था समाचार पत्र। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन, अंग्रेजी में हरिबंधु, अंग्रेजी में हरिजन किया था, और हरिबंधी गुजराती में हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशन किया था। तो गांधी जी के द्वारा 3 अलग अलग प्रकार के भाषाओं में संपादन किया गया था हरिजन का। पहला हरिजन का अंग्रेजी में संपादन किया था, हरिजन बंधु का गुजराती में संपादन किया गया, हरिजन सेवा का हिंदी में संपादन किया गया। तो सभी क्या थे? साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र ने महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं समाचार पत्र के बारे में पूछा जा रहा है। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का समाचार पत्र है, हरिजन भी महात्मा गांधी का समाचार पत्र है, उसके बाद इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी का समाचार पत्र है, परंतु इंडियन मिरर जो है वो महात्मा गांधी का समाचार पत्र नहीं है, बल्कि मनमोहन घोष का समाचार पत्र कौन है? इंडियन मिरर है। मनमोहन घोष का समाचार पत्र इंडियन मिरर। पूछा जा रहा था महात्मा गांधी का समाचार पत्र नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, इंडियन मिरर, जो मनमोहन घोष का समाचार पत्र है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र मनमोहन घोष तथा देवेंद्र नाथ टैगोर थे, जबकि यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां प्रकाशित किया गया? तो पूना, आज पुणे में प्रकाशित किया गया। पहले इसे पूना कहा जाता था, वर्तमान समय में पुणे कहा जाता है। तो 11 फरवरी 1933 को एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक जो है प्रकाशित किया गया था पूना में। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था।
इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे में थे। इसके संपादक आर.बी. शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत जो है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या किया था? आरंभ किया गया था। बहिष्कृत भारत जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा आरंभ किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हीरालाल शीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। जो ये सभा बनी थी उसका संकल्प जो है शिक्षित करना था, उत्तेजित करना था और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्या को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। किसके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जर्नल जो है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? एक जर्नल जो है अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था, अल हिलाल। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया समाचार पत्र है। विशेष अध्ययन देखते हैं। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। 1912 में स्टार्ट हुआ, 1914 में इस पर प्रतिबंध लग गया। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है अल हिलाल को प्रतिपादित किया गया था या संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम को 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया, दूसरी तरफ संपादक दिया गया। तो हिंदू के संपादक कौन थे? तो सुब्रमण्यम अय्यर जो है हिंदू के संपादक थे। सुधारक के संपादक कौन थे? तो सुधारक के संपादक जो है जी.के. गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। बंगाली के संपादक जो है एस.एन. बनर्जी थे। इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सही होगा। एक बार विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि दोबारा हमें रिवीजन हो जाए। हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। बंगाली के संपादक कौन थे? एस.एन. बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समाचार पत्र एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ संपादक दिया गया। तो काल के संपादक कौन थे? तो काल के संपादक जो है शिवराम महादेव प्रांजपे थे। बंगाली के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुधारक के संपादक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सोम प्रकाश के संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। इस प्रकार इसका आंसर जो है ये बिल्कुल सही होगा। एक बार विशुद्ध अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि दोबारा हमें रिवीजन हो जाए। काल के संपादक कौन थे? तो शिवराम महादेव प्रांजपे। बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे संपादक। सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। सोमनाथ प्रकाश के संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समाचार पत्र है और दूसरी तरफ प्रारंभ करने वाला व्यक्ति दिया गया है, यानी शुरू करने वाला व्यक्ति का नाम दिया गया, यानी संपादक भी कह सकते हैं इसे फ्रेंड्स। पहला है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा शुरू किया गया था।
बॉम्बे क्रॉनिकल को। कॉमन बिल जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया है, कॉमन बिल एनी बेसेंट के द्वारा। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया। सर्च लाइट जो है सचिदानंद सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया है, सर्च तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा। दोबारा इसे रिवीजन कर लेते हैं। विस्तृत अध्ययन में न्यू इंडिया और द कॉमन बिल एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित है। द लीडर जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें पहले तरफ दिया गया समाचार पत्र और दूसरी तरफ दिया गया उसे संपादक दिया गया, प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम दिया गया। तो लीडर जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जस्टिस जो है जस्टिस टी.एम. नायर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं ताकि दोबारा रिवीजन हो जाए हमें। पहला है कि लीडर के समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता। इंडिया इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। जस्टिस के टी.एम. नायर संपादक थे। फ्रेंड्स जितने भी संपादक पूछे जा रहे हैं या समाचार पत्र पूछे जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सभी एग्जामों के लिए, वनडे एग्जाम हो चाहे बीपीएससी हो, सभी में पूछे जाते हैं। ऑल स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल स्टेट पीसीएस की क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको जा सके। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से फ्रेंड्स मिलान करना है। एक तरफ संपादक दिए गए, दूसरी तरफ समाचार पत्र दिया गया है। तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा फ्रेंड्स अल हिलाल का संपादन किया गया था, प्रारंभ किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया का प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर जो है ये बिल्कुल सही है। एक बार विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं ताकि दोबारा रिवीजन हो जाए हमें। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल का संपादन किया गया था। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया का संपादन किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ संस्थापक है। तो अल हिलाल के संस्थापक कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, बिल्कुल सही है। अल हिलाल के संपादक मौलाना अबुल कलाम आजाद है। न्यू इंडिया के संपादक कौन है, तो एनी बेसेंट है न्यू इंडिया के संपादक। तहजीब उल अखलाक के संपादक कौन है, तो तहजीब उल अखलाक के संपादक जो है वो सर सैयद अहमद खान है, बल्कि ना कि मोहम्मद अली जिन्ना है। तहजीब उल अखलाक के संपादक कौन है, सर सैयद अहमद खान है और उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है संवाद कुमोदी। संवाद कुमोदी जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित है। इस प्रकार जो सुमिलित नहीं है पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1870 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता सामग्रियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों को नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये हमें बताना है। तो मौलाना आजाद जो अल हिलाल के संपादक है, बिल्कुल सही है। मौलाना आजाद जो अल हिलाल के संपादक है। लोकमान्य तिलक जो है बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जो है केसरी के संपादक है, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल हेराल्ड के संपादक है, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जो है द पैनियर के संपादक है, नहीं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जो है द पैनियर के संपादक नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन के संपादक थे महात्मा गांधी। द पैनियर के संपादक जो है जॉर्ज एलन है, जो इलाहाबाद में 1865 ईस्वी में इनके द्वारा संपादित किया गया था। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में द पायनियर का संपादक किया था किसने, जॉर्ज एलन ने। विस्तृत अध्ययन देखते हैं जिससे दोबारा क्लियर हो जाए। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में हुआ था, इलाहाबाद में जॉर्ज एलन के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया, तो द ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन,
हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी नहीं संबंधित थे? तो इंडियन ओपिनियन से संबंधित थे, यंग इंडिया से संबंधित थे, नवजीवन से संबंधित थे, जबकि युगांतर जो है उनका समाचार पत्र नहीं है, ये भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित है युगांतर, जबकि महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो कौमी आवाज पत्र का आरंभ जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं, कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी, स्वराज के टी प्रकाशम, प्रभात के कौन थे संपादक? एस.एन.सी. केलकर, जबकि कौमी आवाज के संपादक कौन है? तो कौमी आवाज के संपादक जो है फ्रेंड्स वो अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, बल्कि कौमी आवाज के संपादक जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल का संपादन किया गया था, अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा जा रहा है हमसे, कौन सा जो है एक सही सुमेलित है? तो पहला है, मुख्य नायक के संपादक कौन थे? तो मुख्य नायक के संपादक महात्मा गांधी नहीं थे, बल्कि भीमराव अंबेडकर थे, अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, एम.के. गांधी थे, महात्मा गांधी थे यंग इंडिया के संपादक। कॉमनवेल्थ के संपादक कौन थे? तो एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है, कॉमनवेल्थ के संपादक एनी बेसेंट थे। उसके बाद केसरी के संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक भीमराव अंबेडकर नहीं थे, बल्कि बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी के संपादक थे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा का भी संपादक किया गया था, मराठी समाचार पत्रिका का भी। एक बार विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं, द कॉमनवेल्थ के संपादक कौन थे? तो एनी बेसेंट जो है द कॉमनवेल्थ के संपादक थे। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी है। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक है। मुख्य नायक के संपादक भीमराव अंबेडकर है। फ्रेंड्स, इसे बार बार आप रिविजन करिए ताकि आपको क्या हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और जो पत्र पत्रिका है सभी एग्जामों में पूछा जाता है, स्टैटिक्स के रूप में पूछा जाता है, कहां से प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित हुआ था, किनके द्वारा प्रकाशन किया गया था, कब कौन सा साल में किया गया था, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। फ्रेंड्स अगर चैनल आपको मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स आप देखने के दौरान, वीडियो देखने के दौरान भूल जाते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 दिया गया, इसमें सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में समाचार पत्र दिया गया और सूची 2 में संपादक दिया गया है। चलिए मिलान करते हैं। समाचार दर्पण के संपादक कौन है? समाचार दर्पण के संपादक जो है जेसी मार्समैन है। जेसी मार्समैन जो है समाचार दर्पण के संपादक है। मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित किया गया था। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। विस्तृत अध्ययन देखने पर एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगा। समाचार दर्पण के संपादक जेसी मॉर्समैन, जेसी मॉर्समैन जो है समाचार दर्पण के संपादक। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित किया गया। केसरी बीजी तिलक के द्वारा। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इंडिपेंडेंस जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था, ना कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इंडिपेंडेंस जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया है। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और मराठा भी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया है। एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया के संपादक है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रगोप्तार जो है दादाभाई नौरोजी के द्वारा संपादित है, ये भी बिल्कुल सही है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। राष्ट्रगोप्तार नामक समाचार पत्र जो है दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित है। केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा।
न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा संबंधित है, जबकि दी इंडिपेंडेंट जो है भीमराव अम्बेडकर से नहीं संबंधित है बल्कि मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र और पत्रिका दिया गया, दूसरा तरफ प्रकाशन का स्थान दिया गया है। कहां से प्रकाशित किया जाता है ये हमें बताना है। चलिए पहले देखते हैं स्वदेश का प्रकाशन कहां से होता है। तो स्वदेश का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। भारत बंधु का प्रकाशन कहां से होता है, तो हाथरस से होता है भारत बंधु का प्रकाशन। सत्यवादी का प्रकाशन कहां से होता है, तो आगरा से होता है। शक्ति का प्रकाशन अल्मोड़ा से होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। दोबारा रिवीजन के लिए हम विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। स्वदेश का प्रकाशन जो था किस स्थल से हुआ था, गोरखपुर से। भारत बंधु का प्रकाशन हाथरस से। सत्यवादी का प्रकाशन आगरा से हुआ था और शक्ति का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों का नाम सही संयोजन में हमें ज्ञात करना है। तो द हिंदू के संपादक जो है सुब्रमण्यम अय्यर है। द हिंदू के संपादक कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के संपादक कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। बंगाली के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। हिंदुस्तानी के संपादक जो है गंगा प्रसाद वर्मा है। सुधारक के संपादक जो है गोपाल कृष्ण गोखले है। फ्रेंड्स इसका आंसर जो है फ्रेंड्स डी बिल्कुल सही होगा। डी इसका जो है आंसर बिल्कुल सही होगा। दोबारा इसे रिवीजन कर लेते हैं ताकि फिर से याद हो जाए हमें। दी हिंदू के संपादक हैं सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा प्रकाशित है। सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कर्म में है। पूछा जा रहा है कि सुमेलित कर्म में कौन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला है एनी बेसेंट जो है यंग इंडिया से संबंधित है। बिल्कुल एनी बेसेंट जो है यंग इंडिया से संबंधित क्या है, तो नहीं, एनी बेसेंट जो है यंग इंडिया से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी न्यू इंडिया से संबंधित नहीं है। बीजी तिलक जो है केसरी से संबंधित है। एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया से संबंधित है। एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया से संबंधित है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। सुमेलित पूछा जा रहा है कौन सा है। महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया से संबंधित है। बीजी तिलक जो है केसरी से बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बीजी तिलक जो है केसरी से संबंधित है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बंगाली से संबंधित है, मराठा से नहीं। मराठा से कौन संबंधित है, तो बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया के संपादक है। महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक है। बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी के संपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन थे। तो एनी बेसेंट के द्वारा दो अखबार निकाला जाता था। उसमें था एक कॉमनवेल्थ और दूसरा कौन था, न्यू इंडिया। पहला क्या था, कॉमनवेल्थ और दूसरा न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जाने वाला अखबार था। इस प्रकार ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही होगा। 1 और 2 सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले अखबार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। तो कॉमनवेल्थ जो पत्र है वो एनी बेसेंट से जुड़ा है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। कॉमनवेल्थ जो है वो मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र है जिसकी संपादिका कौन थी, एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ा बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ दिए गए संस्थापक दिए गए इसके समाचार पत्र के। तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा न्यू इंडिया का क्या संपादन किया गया है। अरविंद घोष किसका संपादन किसके द्वारा किया गया, तो अरविंद घोष जो है वंदे मातरम का संपादन उनके द्वारा किया गया। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा संध्या का संपादन किया गया। मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड का संपादन किया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं ताकि दोबारा रिविजन हो जाए हमें। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा न्यू इंडिया का संपादन किया गया था। अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम का संपादन, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या का संपादन किया था। मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र
वंदे मातरम का संपादक था। तो वंदे मातरम का संपादक जो है वो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम का संपादक बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 1906 ईस्वी में इसका संपादन किया गया था, परंतु बाद में इसे बंद किया गया था और पुनः पुनः जो है इसे 1909 ईस्वी में चालू किया गया और लाला हरदयाल के द्वारा इसे पेरिस में शुरू किया गया था फ्रेंड्स। तो वंदे मातरम के संपादक के रूप में बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष को देख सकते हैं, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं हम। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता में हुआ था। 6 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर से 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष जो इसके संपादक रहे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। पहले 1906 में कौन थे संपादक, तो इसके संपादक जो है 1906 में बिपिन चंद्र पाल थे। फिर 1907 ईस्वी तक अरविंद घोष बने, उसके बाद यह पुनः बंद हो गया। फिर इसके 1909 ईस्वी में से फिर पुनः खोला गया फ्रेंड्स। पुनः जब खोला गया इसे, तो पेरिस में वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया, जिसके बाद संपादक जो है कौन थे, तो लाला हरदयाल जो इसके संपादक थे। उसके बाद फ्रेंड्स इस पत्र के प्रकाशन और वितरण का जो कार्य है मैडम बीकाजी कामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द हिंदू था, बंगाली था, दी महर्ता था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी था। द हिंदू, बंगाली, मराठा या जिसको महर्ता बोलते हैं, प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, तो 10 रोजा पत्रिका जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 10 रोजा पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रकाशित हुआ था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। अब्दुल गफ्फार खां ने 10 रोजा पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ एडिटर्स यानी संपादक दिए गए, दूसरी तरफ समाचार पत्र या पत्रिकाएं दिए गए हैं। तो S.A. डांगे के द्वारा द सोशलिस्ट का प्रकाशन किया जाता था। मुजफ्फर अहमद के द्वारा नवयुग का प्रकाशन किया जाता था। गुलाम हुसैन के द्वारा इनकलाब का प्रकाशन किया जाता था। एम सिंगार बेलू के द्वारा लेबर किसान गजट का प्रकाशन किया जाता था। फ्रेंड्स इस प्रकार इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। विशिष्ट अध्ययन है कि S.A. डांगे किसके संपादक थे, द सोशलिस्ट के। मुजफ्फर अहमद किसके संपादक थे, तो नवयुग के। गुलाम हुसैन किसके संपादक थे, तो इनकलाब के। एम सिंगार बेलू जो है लेबर किसान गजट के संपादक थे। फ्रेंड्स इस प्रकार आधुनिक भारत में प्रेस का विकास जो है पूरी तरीके से समाप्त किया गया। हर पहलू को फ्रेंड्स जितने विशिष्ट अध्ययन दिए गए थे सभी को ऐड किया गया। फ्रेंड्स आप इसे दोबारा तिबारा देखिए ताकि आपको रिवीजन हो सके, जिससे आपको क्या हो एग्जाम में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स वर्तमान समय में मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सभी एग्जामों के लिए। फ्रेंड्स अगर चैनल आपको मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना भी देखने के ध्यान में। धन्यवाद फ्रेंड्स।